हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस को सीखा था। तो बेटा क्योंकि इस बार आपका एमसीक्यू पैटर्न है, तो ये टॉपिक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बनते हैं कैलकुलेशन के, आईयूसी कैलकुलेट करने का, आईओडी कैलकुलेट करने का, या फिर आपसे वो कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट से कुछ चीजें पूछ सकते हैं, या पी&एल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट से कुछ चीजें पूछ सकते हैं, चार्ज एप्रोप्रिएशन। तो ये छोटे टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा है। इस बार कॉन्सेप्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें या छोटी कैलकुलेशन बेस्ड चीजें आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, बट आज इसका हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात यही है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ गिवन इन डीड। अगर डीड में दिया गया होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। नंबर 2 पे सर, नंबर 2 बात हमने याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको फिक्स्ड कैपिटल पे मिलता है। अब बच्चे बोलेंगे सर फिक्स क्या होता है? देखिए बेटा, जो लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था फिक्स और करंट, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल का, फिक्स बैलेंस भी दे रखा है, करंट बैलेंस भी दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, तो बेटा आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पे देना है? फिक्स्ड कैपिटल पे देना है। और थर्ड बात बेटा जो आपने याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो आपको ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होगा। किस पे अलाउड होगा? ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीधी सीधी बात है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये 3 बातें याद रखनी है आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है बेटा तभी मिलता है जब डीड में लिखा होता है। दूसरी बात बेटा ये ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, और तीसरी बात ये फिक्स्ड कैपिटल पे मिलता है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको करंट का भी बैलेंस दे देगा, फिक्स का भी बैलेंस दे देगा और बोल देगा आईयूसी कैलकुलेट करो। तो ये ध्यान रखना है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है? फिक्स कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। तो बहुत एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको बेटा। ये तो नॉर्मल मुझे लगता है नर्सरी केजी क्लास की कैलकुलेशंस हैं, या सर नर्सरी केजी तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, तो मुझे लगता है 6th या 7th क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आता था ना। हमारा एक फॉर्मूला होता था सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम करते थे ना, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। शायद 6th या 7th क्लास की कैलकुलेशन तो वही पढ़नी है यहाँ पे हमें, ठीक है? तो ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सीधी सीधी बात है बेटा, एग्जाम्पल ये है कि ए और बी दो पार्टनर है। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल, 1 अप्रैल 2020 को ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 1,50,000, है ना? ए और बी दो पार्टनर हैं और 1 अप्रैल 2020 को ए की जो कैपिटल है बेटा वो है 1 लाख एंड बी की जो कैपिटल है दैट इज 1,50,000। फिर बेटा क्या हुआ कि ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 अक्टूबर में 50,000 की, और बी ने कैपिटल से विड्रॉ किया, कैपिटल से विड्रॉन करा। ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, याद करो, कैपिटल से विड्रॉन लेक्चर नंबर 2 में बताया था, एक ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल बोल रहा हूं मैं, या विड्रॉन ऑफ कैपिटल बोल रहा हूं। 1 जनवरी को इसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो अब आपसे बोलता है कैलकुलेट आईयूसी एट द रेट ऑफ 10%। अब आपसे आईयूसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर मैं सबसे पहले ए की बात करूं तो ये साल का, ये पूरा ईयर है,
अगर मैं ए की बात करूं तो ए की जो 1 अप्रैल को कैपिटल थी वो थी 1 लाख रुपए। ए की जो 1 अप्रैल को कैपिटल थी वो कितनी थी सर? सर ए की जो 1 अप्रैल को कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी। फिर क्या करा, ए ने 50,000 और लगाए। तो मतलब एक बात बताऊं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ए की जो कैपिटल है वो 1 लाख ही है। यहां सितंबर में, यहां सॉरी 1 अक्टूबर को ए ने 50,000 और ऐड कर दिए। तो इसके बाद इस पीरियड में कैपिटल है बेटा 1 लाख और इस पीरियड में कैपिटल है 1,50,000। बात को ध्यान से समझिए भाई, 1 अप्रैल को 1 लाख कैपिटल थी, ये अक्टूबर तक 1 लाख ही रही। 1 अक्टूबर में हमने 50,000 रुपीज और ऐड कर दिए, तो अब हमारी जो कैपिटल होगी वो 1,50,000 हो गई। तो बेटा ध्यान से समझना, इस अब जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1,10% और कितने मंथ्स बेटा, 6 मंथ, क्योंकि आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, प्लस 1,50,000 10% और कितना महीना सर, 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो कैपिटल होगी टिल मार्च तक वो कितनी हो गई, 1,50,000। तो बताइए सर, ये हो जाएगा भाई 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस तो 12,500। बेटा करना ऐसे ही भी है, एक तरीका और भी हो सकता था इसको करने का। सेकंड ऑल्टरनेटिव बड़ा सिंपल हो सकता था। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था सर, आप सीधा सीधा कर लेते, 1 लाख पे कंप्लीट ईयर का दे देते, है ना, और जो प्लस जो 50,000 है उस पे आप 6 मंथ का दे देते। तो एक तरीका तो ये भी था, एक ये भी हो सकता था, पर बेटा ये तरीका आपने यूज नहीं करना है, क्योंकि ये तरीका जो है विड्रॉन के टाइम पे नहीं चलता। तो ध्यान देना, हमने इसलिए यहां पे ये वाला ए का कैलकुलेट करा। तो ए का कैसे निकाला, ए की जो कैपिटल थी 1 अप्रैल को 1 लाख थी, टिल अक्टूबर तक वो 1 लाख ही रही। अक्टूबर में 50,000 और लगा दिए, तो अक्टूबर के बाद मार्च तक वो कैपिटल 150 हो गई। तो इसलिए फर्स्ट 6 मंथ में हमने जो इंटरेस्ट दिया है वो 1 लाख पे दिया, और नेक्स्ट 6 मंथ पे जो हमने इंटरेस्ट दिया है बेटा वो 1,50,000 पे दिया। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, बी का कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए बी का अगर आप देखिए बेटा, बी का क्या है, बी की जो कैपिटल है बेटा वो 1,50,000 है साल के स्टार्टिंग में, और बेटा कब तक रही है, दिसंबर तक, क्योंकि 1 जनवरी को फिर दोबारा हमने कितने रुपए विड्रॉ कर लिए, 30,000। तो देखिए अगर मैं इसका आपके सामने बनाता हूं तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बी का मैं यहां पे बना रहा हूं, तो बी की कैपिटल 1 अप्रैल में क्या थी बताओ सर, 1 अप्रैल को जो बी की कैपिटल थी वो थी 1,50,000, और ये कब तक रही बेटा, ये 1 जनवरी को इसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। देखिए जरा, यही तो है, 1 अप्रैल को 1,50,000 थी, 1 जनवरी को इसने 30,000 रुपए क्या कर लिए सर, 1 जनवरी को इसने 30,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 1 जनवरी को 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो कहने का मतलब इस पीरियड में जो कैपिटल है बेटा वो 1,50,000 है। पर जैसे ही जनवरी में 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में उसकी कैपिटल 1,20,000 हो गई। अब आपका जो आईओसी निकलेगा, जो आईओसी निकलेगा 10%, वो कैसे निकलेगा, तो बी का कैसे निकलेगा सर, 1.5 लाख का 10% 9 मंथ, क्योंकि बेटा फर्स्ट 9 मंथ में जो हमारी कैपिटल थी वो 1,50,000 थी। आफ्टर दैट मैंने 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरी जो कैपिटल है वो है कितनी बेटा, 1,20,000 10% और 3 मंथ। तो बेटा हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं फटाफट, है ना। तो इसका तो आ जाएगा अपना कितना, 15,000। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए बेटा मैं ही कैलकुलेशन कर लेता हूं आपके लिए। तो ये आ जाएगा 11,250 प्लस
120 का 20, ये बेटा 3000 आ जाएगा और हमारा जो हो जाएगा वो 14250 आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में आईओसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल दिया है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो बेटा। इसके लिए कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो फर्स्ट मेथड पढ़ा उसमें तो दो तरीके से हो सकता है वो, बट सेकंड वाला बेटा एक ही तरीके से हो सकता है। तो देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई कि पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब डीड में लिखा होगा और फिक्स कैपिटल पे मिलेगा और ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पे बता दी है। दो एग्जांपल से, ए और बी दो पार्टनर है। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल 1 लाख थी, फिर इसने 50,000 और एडिशनल कैपिटल लगाई। बी की कैपिटल बेटा 150 थी, इसने 30,000 विड्रॉ करे। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए की कैपिटल 1 लाख थी टिल सितंबर, अक्टूबर के बाद और 50,000 बढ़ गई। ऐसी बेटा बी की कैपिटल 1.5 लाख थी टिल दिसंबर, जनवरी से फिर वो बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा? नहीं सर, मजा आ गया। ओके चलिए अब बेटा सेकंड पॉइंट हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। अब क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल दी है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बेटा हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल, तो आपको बेटा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस एडिशनल कैपिटल, यही निकलती है बेटा हमारी। देखिए अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो भी मेरी ओपनिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं। तो बेटा अब आपको अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स और माइनस एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। सीधी सीधी बात है बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अच्छा और एक चीज और बता दूं यहां पे, देखो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि फिक्स कैपिटल में तो देखो दो ही कंडीशन में चेंज होती है, या तो आप कैपिटल लेके आए हो या कैपिटल विड्रॉन कर रहे हो। मतलब फिक्स कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, जो भी ओपनिंग कैपिटल होती है प्लस एडिशन और माइनस विड्रॉन हो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अब पता है क्या होगा, क्वेश्चन आपको पता है क्या बोल देगा, बोल देगा कि द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड बी ऑन 1 अप्रैल इतना। क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल देगा ना ही विड्रॉन ऑफ कैपिटल देगा। तो एक बात बताओ बेटा, ना एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल होगी। पता है क्वेश्चन क्या बोलेगा, द फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर ए बी ऑन 31 मार्च 2020 is ₹2 lakh और 3 lakh respectively. Calculate IUC at the rate of 10%. बच्चा देखता है साल का एंड का रेट है, तो ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। अब फिक्स कैपिटल में ध्यान रखना बेटा, फिक्स कैपिटल दो ही कंडीशन में चेंज होती है, या तो एडिशनल कैपिटल आ रही है या कैपिटल क्या हो रही है, विड्रॉ हो रही है। तो इसका मतलब ना तो एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है, तो वहां परेशानी नहीं होना। हाँ जब आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? नहीं सर। चलिए इसकी एक मेन बात पढ़ता हूं बेटा, जो अब मेन बात बताता हूं आपको जो यहां पे है। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा कि क्लोजिंग कैपिटल निकलती है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, है ना, माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस एडिशनल कैपिटल, यही बताया। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर आप कर रहे हो। सर आप प्रॉफिट को माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हुआ है। और सर ड्राइंग को प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ड्राइंग माइनस हुई है। यही तो लॉजिक है। अब बेटा अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
ध्यान से समझना, ये बैलेंस शीट है। जनरली बेटा आपको 11th क्लास से हम एक ही बात पढ़ाते आ रहे हैं कि ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो जाती हैं। मतलब पता है क्या एंट्री होती है? जब आप ड्राइंग्स करते हो तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने 10,000 की ड्राइंग करी तो आपने पहली एंट्री करी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। फिर इस ड्राइंग को आपने कैपिटल से एडजस्ट कर देते हो तो एंट्री हो जाती है बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो आप कैपिटल को कम कर देते हो 10,000 से, इसलिए ड्राइंग्स नाम की चीज आपकी बुक से खत्म हो जाती है। आप ये एंट्री पास करते हो बेटा। अगर आप रियल लाइफ में करोगे, हम तो यहां आपको माइनस करके दिखा देते हैं, बट रियल लाइफ में एंट्रीज पास होती हैं। तो हमने पहली एंट्री करी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरी एंट्री उस ड्राइंग्स को कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, तो दूसरी एंट्री कर दी, मतलब मैंने उसको कैपिटल से माइनस कर दिया। बट बेटा अब आपको बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में असेट साइड ड्राइंग्स आ रहा है, अगर बैलेंस शीट में असेट साइड ड्राइंग्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब है आपने ये वाली एंट्री करी नहीं है। अगर मैं हिंदी में बोल दूं बेटा, तो इसका मतलब आपने ये ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस नहीं की है। अगर आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड ड्राइंग्स आ रहे हैं, तो इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब है बेटा कि ये जो ड्राइंग्स है ये नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। बेटा कैपिटल से डिडक्ट नहीं हुए हैं, तभी तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ रहे हैं। अदरवाइज ये कैपिटल से डिडक्ट हो गए होते तो ये तो कैपिटल से एडजस्ट हो गए होते, आपकी कैपिटल कम हो गई होती। तो एक बात बताओ, अगर ड्राइंग्स बैलेंस शीट में असेट साइड आ रहे हैं, इसका मतलब है नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो बेटा कैपिटल से माइनस ही नहीं हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या आप जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे इस ड्राइंग को प्लस करोगे? आंसर इज नो। देखो अगर बैलेंस शीट में ड्राइंग्स असेट साइड दे रखी हैं, तो बेटा इसका सीधा मतलब होता है कि ये ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस नहीं हुई है। तो अगर कैपिटल से माइनस नहीं हुई है, तो हम जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो इनको प्लस भी नहीं करेंगे। या इन सिंपल वर्ड बोल दूं कि ये चीजें नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप इसको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? सर ओपनिंग कैपिटल के लिए हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ड्राइंग्स माइनस हुई है। अब मैं बोल रहा हूं अगर बैलेंस शीट में असेट साइड ड्राइंग्स आ रहा है, तो वो कैपिटल से माइनस ही नहीं हुआ है। तो अगर वो कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है, तो बेटा वो कैपिटल में जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे प्लस भी नहीं होगा। क्योंकि हमारा लॉजिक तो बड़ा सिंपल है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग माइनस हुई है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल निकालते समय उसको हम प्लस करते हैं। बट मैंने बोल दिया अगर बैलेंस शीट में असेट साइड ड्राइंग्स आ रही है, तो इसका मतलब वो ड्राइंग्स कैपिटल से लेस नहीं हुई है, तो लेस नहीं हुई है तो ऐड भी नहीं होंगी। सेम चीज बेटा अगर क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व और लिखा हुआ है आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, क्वेश्चन ने बोला है कि हमने जनरल रिजर्व बनाया आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और आपने 20 रुपीज जनरल रिजर्व बना लिया, आपने जनरल रिजर्व बना लिया 20 रुपीज, तो बेटा पार्टनर में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 80। तो ये अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो इसका मतलब और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो जनरल रिजर्व है वो 20 है और जो प्रॉफिट है वो 100 है। तो इसका मतलब पार्टनर को 50-50 नहीं मिला होगा, पार्टनर को 40-40 मिला होगा। पार्टनर को बेटा 40-40 मिला होगा। तो इसलिए इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो कुल मिला के बेटा यहां पे हमें 2 लर्निंग मिल गई कि अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो सर हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम क्या निकालते हैं बेटा? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दो, प्रॉफिट्स को माइनस कर दो और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। बट ध्यान रखना
उस ड्राइंग को कंसीडर नहीं करना जो बैलेंस शीट में असेट साइड आ रही है, और उस प्रॉफिट को भी कंसीडर नहीं करना जो बैलेंस शीट में कौन सी साइड आ रहा है, लायबिलिटी साइड आ रहा है। क्योंकि वो प्रॉफिट अगर जनरल रिजर्व 20 रुपए का अगर आपकी बुक्स में आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर को नहीं मिला है, पार्टनर को तो 80 रुपीज ही मिला है। तो इसलिए पार्टनर में से जो माइनस होगा वो 40-40 माइनस होगा, ना कि 50-50, क्योंकि 20 रुपीज आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई सर? यस सर, समझ में आ गई। ओके बेटा, अब हम इसके लास्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि भाई क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है। देखो बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। अगर बोला है आईओसी एज ए चार्ज, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आईओसी क्या है, एक चार्ज है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब फिर तो अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपने आईओसी को अलाउ करना है। बट बोला है अगर बोला है एज ए एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन बोला है बेटा तो अलाउड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। बेटा अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आईओसी क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन है बेटा तो तभी अलाउड होगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, मतलब क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड। जैसे सर एक एग्जांपल से क्वेश्चन बोल दे कि आईओसी 10% मिलेगा एज ए चार्ज, पीछे लिख दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% एज ए चार्ज, तब तो बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको देना ही देना पड़ेगा आईओसी। बट अगर क्वेश्चन लिख देता आईओसी 10% एज ए एप्रोप्रिएशन, तब तो तभी देना है जब प्रॉफिट हो। बट बोलता है आईओसी 10%, चुप, कुछ नहीं बोला, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। तो ऐसे केसेस में बेटा क्या होता है, तो ऐसे केसेस में हमें देखना पड़ता है। यहाँ पे 3 डिफरेंट केस आते हैं। केस नंबर 1, इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस है, इफ देयर इज लॉस तो नो आईओसी, तो फिर कोई आईओसी हमें नहीं देना है। इफ देयर इज अ लॉस, अगर वहां पे लॉस है तो हमें कोई आईओसी नहीं देना है। सेकंड केस, इफ प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी, आपका जो प्रॉफिट है वो किससे ज्यादा है, आईओसी के अमाउंट से ज्यादा है। सपोज करो आपके 2 पार्टनर हैं, एक आईओसी है 2000, बी का आईओसी 1000, तो टोटल 3000 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है। पर आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो 4000 है, 5000 है, 6000 है, मतलब आईओसी के अमाउंट से क्या है, ज्यादा है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू भी, या 3000 भी है, तो भी आप पूरा का पूरा आईओसी देंगे, फुल आईओसी अलाउड। अब आता है बेटा थर्ड केस, केस 3, प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, प्रॉफिट तो है, लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस होता तो पहले केस में कवर हो जाता। प्रॉफिट है पर किससे कम है बेटा, प्रॉफिट है बट आईओसी से कम है, प्रॉफिट है पर आईओसी से कम है, तो यहां पे बेटा इंटरेस्ट अलाउड होता है, इंटरेस्ट अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट in actual interest ratio, in actual interest ratio। सर ये क्या लिख दिया आपने, हमने बोला बेटा ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, बोला है सिर्फ ये बोला है कि इंटरेस्ट इज अलाउड 10%, ये नहीं बोला एज ए चार्ज एज ए एप्रोप्रिएशन, सिर्फ बोला है 10%, तो बेटा फिर हम देखते हैं, अगर लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो पूरा मिलेगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसी रेशियो, जितना प्रॉफिट होगा उतना इंटरेस्ट मिलेगा। और किस रेशियो मिलेगा सर वो आपको मिलेगा किस रेशियो में, वो आपको मिलेगा एक्चुअल इंटरेस्ट के रेशियो में। वो आपको कौन से रेशियो में मिलता है, एक्चुअल इंटरेस्ट के रेशियो में मिलता है। कोई डाउट नहीं सर? ओके, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। देखो बेटा ए और बी 2 पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2। ए की कैपिटल है 20,000 और बी की कैपिटल है 10,000। ओके, बी की कैपिटल कितनी है 10,000।
अब क्वेश्चन ने बोला है आईयूसी एट द रेट ऑफ 10%, और जो नेट प्रॉफिट दिया है बेटा वो दिया है 1200, है ना। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 1200। तो बताओ अब अगर मैं आईयूसी कैलकुलेट करता हूं तो ए का बनता है 20,000 का 10% 2000, और बी का बनता है बेटा 10,000 का 10% 1000। तो एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, तो टोटल 3,000 का आईयूसी बनता है। अगर प्रॉफिट 3,000, अगर लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट 3,000 या 3,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। बट बेटा अगर प्रॉफिट 3,000 रुपए से कम है, देखो जैसा हमारा केस बन गया ना, हमारा प्रॉफिट है 1200, अब इंटरेस्ट तो मिलेगा पर कितना मिलेगा, जितना प्रॉफिट का अमाउंट है उतना ही मिलेगा। किस रेशियो में, एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो में। तो सर एक्चुअल इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लो। तो एक्चुअल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है बताओ, एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो क्या है। तो सर एक्चुअल इंटरेस्ट रेशियो जो है 2000 और 1000, यानी कि 2:1। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो कैपिटल का ही रेशियो है। ध्यान रखना बेटा, अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल होंगे तो कैपिटल का रेशियो और इंटरेस्ट का रेशियो डिफरेंट होगा। तो ध्यान रखना, स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट नहीं। कई बच्चे सोच लेते हैं तो कैपिटल का ही रेशियो है, यहां बिल्कुल कैपिटल का रेशियो है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, एक में मैं एडिशनल कैपिटल 5,000 कर दूं, एक में विड्रॉन कर दूं, कैपिटल का रेशियो तो अलग होगा और फिर इंटरेस्ट का रेशियो अलग होगा। तो इसलिए ध्यान रखना किस रेशियो में लेना है, इंटरेस्ट के रेशियो में 2:1। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, सर ए को मिलेगा 1200 इंटू 2/3 800, और बी को मिलेगा बेटा 1200 इंटू 1/3 400। तो मतलब अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो आपका जो P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ नेट प्रॉफिट है 1200, और यहाँ 2 आईओसी हो जाएगा। 2 आईओसी ए और बी, ए का है 800, बी का है 400, तो टोटल होगा 1200। इधर का भी टोटल 1200 और इधर का भी टोटल 1200। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शक है, कोई संदेह है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा बेटा, ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ लेक्चर में हम आपको गारंटी वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते बेटा।